नमस्कार। क्या हाल होगा मिथुन राशि वालों का इस जून 2023 में? किस प्रकार से घटनाएं जीवन में घटित होंगी? क्या रहेगा ग्रहों का गोचरीय प्रभाव? किस तारीख में कौन से ग्रह का परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का हमारे जीवन में किस किस तारीख में बदलाव देखने को मिलेगा? ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। केवल समझने की आवश्यकता है और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप अपने आगे आने वाले कल को समझ सकते हैं। वेदों के 6 नेत्र हैं, उनमें से एक ज्योतिष भी है। और कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ और उसको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो वेदों का ज्ञाता नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कह दे कि ज्योतिष अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब वो वेदों को नहीं मानता। क्योंकि वेदों के ही तो 6 अंग में से एक ज्योतिष है ना, तो फिर तो आपने एक तरीके से उंगली वेद पर उठा दी। इसलिए कभी भी उस चीज़ पर उंगली मत उठाइए जिसके बारे में नॉलेज ना हो। तर्क किया जा सकता है, तर्क करके उस चीज़ को स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इस जून महीने के अंदर ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत मिला जुला सा रहेगा। एक ग्रह ऐसा है जो काफ़ी कुछ सहयोग आपको प्राप्त करेगा और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक परिस्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं ग्रहों का। सूर्य देव दिनांक 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन में आ जाएंगे। मंगल देव दिनांक 30 जून को सिंह राशि में आ जाएंगे। बुध देव दिनांक 7 जून को वृषभ राशि में आ जाएंगे। फिर 24 जून को मिथुन में भी आ जाएंगे। यानी कि मिथुन का जो ट्रांजिट है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा इस जून 2023 के महीने में। देवगुरु बृहस्पति तो मेष में ही रहेंगे और शुक्र की कर्क राशि में युति रहेगी और मंगल के साथ रहेगी, नीच मंगल के साथ, यानी कि मंगल शुक्र का एक योग रहेगा। और इसके अलावा जो शनि महाराज हैं वो 17 जून को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और वक्र चाल में कर जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि प्रभाव स्वयं आपकी राशि के स्वामी का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके यशो उपलब्धि की, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध देव के पास और बुध आपकी राशि के स्वामी होकर के लाभ के घर में रहेंगे। यानी कि लाभकारी जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण होगा और शुभ रूप में होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इस पूरे महीने आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा बलवान हैं और विशेष रूप से महीने के आखिरी दिनों में। क्योंकि देखिए, नो डाउट बुध का राशि परिवर्तन होगा और 7 जून को आपकी राशि के, आपके मान सम्मान के, यशो उपलब्धि के स्वामी बुध देव वृषभ राशि में आ जाएंगे और फिर 24 जून तक वृषभ में रहेंगे और 24 जून को दोपहर में मिथुन में जाएंगे। तो ये जो 7 से और 24 जून तक का समय रहेगा, इसमें 12वें भाव में मित्र राशि के अंदर बुध देव होंगे, यानी कि यहाँ होंगे। देखिए, ये जो 2 नंबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ आ जाएंगे बुध और इस घर के स्वामी हैं। तो अपनी राशि से 12वें में हो जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो 24 जून के बाद जब यहाँ खुद अपने घर में आएंगे, मिथुन राशि में आएंगे, मान सम्मान यशो उपलब्धि के घर में आएंगे, तो आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। और इस राजयोग की बदौलत, इस राजयोग के माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होते हुए चले जाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई चली जाएगी, आपको जबरदस्त यश प्राप्त होगा और आखिरी के 6-7 दिनों में कोई एकदम से बड़ा आपका काम बन सकता है। इसलिए समय का लाभ उठाना चाहिए, इस भद्र महापुरुष राजयोग का लाभ उठाना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके धन धान्य की। तो ये जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका 2nd हाउस और 4 नंबर यानी कि कर्क राशि। और पैसे की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र के पास, पर इस घर में यहाँ पर मंगल बैठे हैं और पूरे महीने नीच के रहेंगे 30 जून तक। तो मंगल का नीच रहना अच्छा नहीं है और इसी महीने में परम नीचता की ओर भी बढ़ेंगे 20 जून के बाद से। तो यहाँ पर धन का ही जो फ्लो है ना आपका, वो डिस्टर्ब होगा। यानी कि पैसा आपके पास रुक नहीं पाएगा, पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। स्थायी रूप से जो आपका धन है वो नहीं रुक पाएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से
कह देना चाहता हूँ। और परिवार में भी मतभेद ज़्यादा बढ़ेंगे इस महीने और 15 जून के बाद बढ़ेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, क्योंकि परिवार के घर में मंगल नीच हुए हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और ये तीसरा स्थान होता है, और ये होता है भाई बहनों का, नौकर चाकरों का, सगे संबंधियों का, सेना पुलिस का, गले का। और इस घर की जिम्मेदारी सूर्य देव के पास है और सूर्य देवता वृषभ राशि में रहेंगे पहले 15 दिनों तक और उसके बाद आ जाएंगे मिथुन में। तो पहले 15 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 15 दिन रहेंगे उसमें आपको भाई बहन, सगे संबंधी, खास लोगों का जो सहयोग है, जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा और आपको अपनी गायकी से, सिंगिंग से कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। और यदि आपको गले छाती से संबंधित कोई बड़ी समस्या चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। ऐसा भी एक ग्रह योग आपकी पत्री में बनेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस घर की, और ये घर है सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन का, जायदाद का, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। तो इस घर के स्वामी बुध देव इस घर के लॉर्ड होकर के आपके खर्च के घर में चले जाएंगे दिनांक 7 जून से और 24 जून तक। तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद पर आपका पैसा खर्च होगा, ऐसा ग्रह गोचर बनेगा। और 24 जून के बाद यहाँ 3 नंबर में आ जाएंगे तो ये भद्र राजयोग बनाएंगे, यानी कि आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लेन देन हैं वो आपके बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और आपके अच्छे कार्य की सिद्धि होगी, ये मैं आपको निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ। अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए, सुखों में वृद्धि होगी, इसका लाभ उठाइए, और ये 100% मैं आपको कह देना चाहता हूँ। अगर हम बात करें आपकी बुद्धि की उन्नति की, जहाँ 7 नंबर लिखा है, आपके संतान की, कुछ अकस्मात धन लाभ की, नीति की, शास्त्र कला की, विद्वानता की, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र देवता के पास है और शुक्रदेव इस पूरे महीने नीच मंगल के साथ रहेंगे। तो आप स्वयं अपने धन की हानि कर बैठेंगे, ऐसा योग बन रहा है। आपको विशेष रूप से ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म लाइन से, हॉस्पिटैलिटी लाइन से खास तौर पे लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और बड़ी जो लेन देन है, जो इन्वेस्टमेंट हैं, इनको आपको सोच समझ के विचार करके करना चाहिए। ये भी एक ग्रह गोचर पत्री में नज़र आ रहा है। संतान के दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल नहीं दिखाई देता, उनके साथ मतभेद बढ़ेंगे। और इस घर में केतु भी बैठे हैं, गर्भवती महिलाएं भी ध्यान रखना। और मंगल की 4थी दृष्टि भी इस घर के ऊपर पड़ रही है। छठा भाव ये घर होता है जहां 8 नंबर लिखा है, रोग, चोट, शत्रु, बाधा और पुलिस केस मुकदमे का। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, मंगल नीच है, आपको बहुत सावधानी के साथ रहना होगा। बेवजह की उलझनों से और इन तनावों से थोड़ा दूर रहिए। किसी की लड़ाई झगड़े में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखिए, अपने ही काम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन की। ये 9 नंबर जहाँ लिखा है, इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, मैरिज लाइफ का घर है, व्यापारिक पार्टनर का घर है, क्या दैनिक इनकम का घर है। और ये बैठा है गुरु यहाँ पर 1 नंबर में। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। पर पहले जो 15 दिन रहेंगे वो थोड़े डिस्टर्बेंस वाले दिखाई दे रहे हैं जून में, क्योंकि इनमें प्रबल गुरु राहु का चंडाल दोष रहेगा। और इसके बाद ये गुरु राहु का चंडाल दोष समाप्त हो जाएगा जब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि राहु से आगे निकल जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो 15 तारीख के बाद मैरिज लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं, इस घर में बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे 17 तारीख से। तो अभी तो वक्री का कोई खास प्रभाव नहीं आएगा, आगे आने वाले महीनों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए संतुलित ही स्थिति बनी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है यहाँ पर विशेष रूप से मिथुन राशि का फल। जितने भी नौकरी चाकरी वाले लोग हैं, जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप सबके लिए स्थिति ठीक रहेगी, आपको चिंता नहीं करनी है। पर आपको पहले 15 दिन विशेष सावधान रहना है, बाद के 15 दिन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। और विदेशों से संबंधित जिन लोगों ने फाइल लगाई हुई है उनको ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर बाधा परेशानी दिखाई देती है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा, इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।